कुशल हिमाचली की ओर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो चलिए आपको सुबह का व्यू बताते हैं। अभी गांव के पास एक जंगल में हूं मैं, आपको बता रहा हूं व्यू देखें। जंगल में किस प्रजाति के पेड़ होते हैं। यह हाथी घास है, यह भी छोटा है, देखिए बड़ा हो जाता है और इसका मतलब जो घास है वो पशुओं के लिए बहुत ताकतवर है। इंशाल्लाह यहाँ हाथी होते नहीं हैं, तो हमारे जो गाय भैंसें और बैल वगैरह होते हैं उनको खिलाया जाता है। ये तो सर्दी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी ये देखना एक फसल दे चुका है, जिसकी टहनी को काटते हैं, नरम नरम पत्तों को काटा जाता है। यहाँ का देखिए धूप अच्छी आ गई है। पहाड़ों पे ठंड काफ़ी होती है, लेकिन मतलब 10 साढ़े 10 बजे के करीब धूप अच्छी खुल के आ जाती है, क्योंकि हम नीचे रहते हैं पहाड़ी में। नीचे पहाड़ी काफ़ी ऊपर है, यहाँ जाके तो उसके ऊपर से सूरज निकलता है, तो घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे वहाँ से आने में सूर्य भगवान को वक्त लग जाता है। इस वक्त यहाँ है, ये पेड़ों से दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि तेज़ तो आपको दिखा नहीं सकेंगे। ये हल्की सी झलक आ रही होगी आपको। ये देखिए सामने का व्यू, तो चारों ओर जंगल है। ये मैं कहना चाहूँगा, ये जंगल थोड़ा सा खाली है एरिया। पंछियों की कलकल आपको सुनाई देगी। यहाँ से देखें, ये थोड़ा धूप से भी लूँगा। यहाँ ऊपर मेरा घर है, जंगल के ठीक बीच में से थोड़ा सा हमने कटाई की है, ताकि घर रहने के लिए कुछ जगह बना सकें। लेकिन पेड़ों में अच्छा लगता है, यानी पेड़ों के बीच रहना, पेड़ों का जंगल है बड़ा। ये देखिए यहाँ बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आता है। ये ऊपर से नाला आ रहा है, और ये कुछ भी ऊपर के बताता हूँ। देखिए धूप में पंछी अपने अपने घोंसलों से निकल जाते हैं। देखिए काफ़ी नीचे में आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ जाने के लिए फिर या तो आदमी साथ में हो, या तो फिर कुछ आप दरांता वगैरह रखें, हथियार, क्योंकि कहीं से भी जानवर आ सकते हैं। सोए होते हैं, बहुत बार मिलते हैं हमें, चीते मिलते हैं, लेकिन हम निकल जाते हैं क्योंकि वो धूप सेकने आते हैं और बिल्कुल एक चट्टानों पे सो जाते हैं। लेकिन देखा है अमूमन हम बगल से निकल जाते हैं, उनकी तरफ केयर ना करें, वो सोए रहते हैं। हाँ, हम छेड़खानी करेंगे तो फिर वो जवाब देंगे और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ प्राकृतिक व्यू मैं आपको बताता रहूँगा। अभी थोड़ा क्या दिमाग सही नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मम्मी जी की तबीयत ख़राब है, तो आप जानते हैं, सबसे पहले माँ, उसके बाद भगवान। सबसे पहले माँ ही है, क्योंकि भगवान ने भी माँ का अनुभव किया है। भगवान भोलेनाथ, आदि ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान जी, तीनों ने जन्म लिया था, बालक रूप धारण किया था सती अनसुईया के यहाँ। तो वो तीनों के पुत्र हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि शिव की माँ कौन है। हाँ, ऐसे तो वो आदि अनंत है, लेकिन एक हमें सीख देने के लिए उन्होंने धरती पे आना स्वीकार समझा और यहाँ रहे, घूमे। तो वही जगह है, देखिए बाबा बालकनाथ, अमरनाथ। तो बाल शिव की जो लीलाएं हैं वो वहीं पे उन्होंने रूप धारण करके की थी। तो वो भी हमारे कुल गुरु हैं, महादेव आदि अनंत हैं। लेकिन हमें सबक देने के लिए वो भी सृष्टि पे जन्म लेके आए। ये तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा 100 बात की एक बात की, प्रकृति की रक्षा करो। प्रकृति हमारी माँ है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रकृति हमें देती है, हम प्रकृति को देते नहीं हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना, प्रकृति का ख्याल रखना। तो ये हमारी माँ है,
आकाश हमारा पिता है, सूर्य भगवान हमें शक्ति देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, चंदा मामा हैं, उनकी जो एक चांदनी होती है वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति ठंडक देती है। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि सेव नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। अगर आप लगा नहीं सकते हैं तो कहीं देखें किसी पेड़ में कोई अगर खराबी है या कट टूटा हुआ है तो उस डाली को आप काट दीजिए। इनकी भी, आपके शरीर का कोई अंग अगर जख्मी है तो उसका इलाज करना बनता है, ये मैं कहूँगा। सो ख्याल रखें दोस्तों, कुछ अच्छी बातें जैसे दिमाग में आएंगी तो मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। तो ध्यान रखें मेरी माँ का, प्रकृति का, और जय माता दी। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।